सभी को राधे सखी और राधे राधे। आज एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम ब्रह्म हैं, अगर हम भगवान हैं, तो हम दुखी क्यों हैं? मतलब हम सुखी क्यों नहीं हैं? जिसे कहें तो भगवान रामचंद्र आए तो राजा थे, है ना, और हम लोग गरीब बन के पैदा हुए। और सवाल जैसे अभी पिछले प्रवचन बताया था कि हम अपने को अलग मानते हैं, इसलिए हम उनसे मिले नहीं हैं। हम मान लें कि हम वो ही हैं, हम एक ही हैं। तो कुछ लोगों का सवाल हो जाएगा कि अगर हम भगवान हैं तो फिर हम वो क्यों नहीं कर सकते जो भगवान कर सकते? वो क्यों नहीं कर सकते जो भगवान ने अवतार लेकर किया, वो हम क्यों नहीं कर सकते? लोगों का सवाल रहेगा। तो उसके बारे में बताने आए कि हम भगवान हैं, लेकिन हम वो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते तो कैसे कर सकते? तो आपको बताएं कि मान लो हमने कहा था कि हम भगवान से बिलक क्यों हैं, दूरी क्यों है, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी सत्ता अलग मानते हैं, हम अपने को अलग मानते हैं। तो अगर हम अपने को मान लें कि नहीं, ये शरीर भगवान का है, ये मन भगवान का है, ये आत्मा भगवान की है, तो ये सब भगवान का हो जाएगा। तो सवाल पैदा हो जाएगा, ये सभी भगवान का है, तो फिर शरीर में दुख सुख ये क्यों लगे हैं? तो इसका जवाब ये कि दुख सुख अभी इसलिए लगे हैं कि जिसने भी जो माना है वो अभी अभी माना है। कब माना है? अभी अभी मतलब इस जन्म में मतलब ये जन्म होने के बाद, पैदा होने के बाद तब माना है। तो तब तक तो इस शरीर का प्रारब्ध बन गया था, इस शरीर का प्रारब्ध बन गया था, इसके दुख सुख सब बन चुके थे। कहा गया ना कि जन्म मृत्यु यश अपयश लाभ हानि सब विधि घात। तो पहले से ही बन जाता, तो इस जन्म का बन गया, आपने माना, हाँ अभी माना, आगे नहीं होगा, लेकिन पिछले वाला अभी होगा। तो लेकिन अभी हमने मान लिया कि हम प्रभु हैं, हम भगवान हैं, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही वो हैं, तो सब कटना चाहिए। तो तुम समझे नहीं अभी। मान लो अभी कोई कहे कि नहीं, फिर हम गरीब क्यों हैं? हम कहेंगे तुम गरीब कहाँ हो? वो कहेंगे कैसे, हम तो गरीब हैं, हमारे पैसे नहीं। हम कहेंगे मुकेश अंबानी है तो उसके तेरे पैसे हैं, टाटा बिरला उनके पैसे हैं, तो कहेंगे वो तो उनके पास है। तुम कहेंगे तो तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें सत्य पता ही नहीं चला, तुमने अभी शुभ कार्य नहीं किया, जो हमने कहा तुमने समझ ही नहीं पाया। क्या मतलब कि जैसे तुम ये मानते हो ये शरीर किसका है? भगवान का। तो मुकेश अंबानी किसका है? भगवान का। तो रईस कौन है? भगवान। तो गरीब कौन है? भगवान। तो तुम कहाँ गरीब हो? भगवान एक रूप में गरीब है, एक रूप में रईस है, वो लीला कर रहा है। तुम क्यों मान रहे हो तुम गरीब हो? भगवान गरीब है, हम तो ना गरीब हैं। आप सोचो ना, गरीब कौन है? वो दुख किसे मिल रहा है? उसे। तुम्हें कहाँ मिल रहे हैं? अगर जिनको हो गया है और जिसने बुरे कर्म किए वो त्रिगुण से किए, अपने को, अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए उन्होंने त्रिगुण से ये माया कर दिया। यानी कि जो भगवान होता है, ब्रह्म होता है, भगवान होता है, उससे नीचे की शक्ति होती है जड़ ब्रह्म, उसको देख के तुमने क्रिया किया, वो किया, तो उसकी वजह से ये फिर भुगतना पड़ा। समझ आ गई बात? तो ये चीज़ें तुम्हें इसलिए भुगतनी पड़ रही क्योंकि तुमने संसार मतलब ये 9 द्वार और पंच महाभूत, मन बुद्धि अंतःकरण को होता है ना, मन बुद्धि चित्त और अहम, इन सब से तुमने देखा, कार्य किया, सोचा समझा, इसलिए उसका तुम्हें भुगतान करना पड़ा। अगर तुम इससे ना सोचते तो तुम्हें करना ही नहीं पड़ता। अभी जो ये मानते हैं कि नहीं हम इनसे परे हैं, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे देखते हैं, स्वभाव से भी अपने को परे देखते हैं, स्वभाव से भी परे चले जाओ। कई बार हमने जब ब्रह्म का उपासना के लिए बताया था, तो हमने कहा था इसके बाद क्या था, लास्ट में क्या था? स्वभाव, प्रकृति, उसके बाद ब्रह्म है। तो स्वभाव से भी परे चले जाओ, जैसे हम हैं स्वभाव से परे हैं। हम जो हैं इस समय क्या है? स्वभाव से भी परे हैं।
शुरुआत में जब हुआ था तो स्वभाव से परे थे। जैसे जब लीला हुई थी 14 जब लीला हुई थी 14 जनवरी को, तो हम स्वभाव से परे थे, तो स्वभाव में थे। तो स्वभाव में जब थे, बैठ जाओ, स्वभाव में जब थे तो हम क्या थे उस समय कि स्वभाव से हर चीज़ सोचते थे। लेकिन जब उस समय स्वभाव से सोचते थे तो कई बार लोगों ने हमारे जो मानने वाले थे, शिष्य लोग थे, कभी का तो कहते थे गुरुजी ये बताओ, तो हम तुरंत कह देते थे कि ये देखो हमें बिचा दे रहा है, ये नहीं करना, वही करना, मुझे कोई फ़ोन नहीं करेगा, मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं सबका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। कई बार हमने कहा, और 14 दिन तक हमारी इसी हालत चली थी। सिर्फ दिमाग में एक जो कहें तरंग या एक करंट या लहर कहें, चेतना कहें, उसको पकड़ के चल रहे थे। यानी कि हमने उस समय कोई विचार नहीं आने दिया, मतलब मन तुरंत भागता था, तुरंत पकड़ते थे। उस समय ऐसी शक्ति थी। हम आज बताना चाह रहे हैं कि उस समय ऐसी शक्ति थी कि जैसे ही सांसारिक विचार आता था तुरंत फट से नियम इधर करते थे। तो इसलिए कोई कहता था कि ये गुरुजी इसका उत्तर, क्योंकि वो संसार संबंधी देता था। हम कहते नहीं, हम कोई विचार नहीं लेंगे, हमारी सुनो, तुम अपनी मत सुनाओ, तुम अपनी बकवास मत सुनाओ, तुम अभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो उस समय स्वभाव में थे, तो स्वभाव में थे, उसके स्वभाव के बाद फिर ब्रह्म आता है। तो अभी जो हमने बताया क्या है, अभी जैसे हम इस समय हैं तो क्या है, ये ब्रह्म है। जब महसूस करते ब्रह्म है। लेकिन इस ब्रह्म के बाद भी जो लीला अवतार है, जैसे रस अवतार कहें कि हम सखी हैं राधा रानी की, मधुर भाव है ना, साख भाव, दास भाव, बात्सल भाव, अभी इस भाव में हम चल रहे हैं। वो तो हो गया खत्म, अब इस भाव में चल रहे हैं। अब इस भाव में चल रहे हैं तो फिर उसको स्वभाव से हीजिए। वहाँ जाके वापस फिर आ गए, यानी ब्रह्म में जाके फिर वापस ब्रह्म आ जाता है, फिर चला जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये सारी लीला चलती रहती है। तो ये चीज़ है कि तुम्हारी यात्रा कहाँ कब तक कैसे पहुँचेगी। तो चक्कर ये कि अगर तुम ये समझते कि तुम गरीब हो तो सब बेकार होता है, क्योंकि तुम अपने को मानते हो। हमने कहा तुम अपने को अलग सत्ता मान रहे हो तभी गरीब हो। गरीब कौन है? भगवान। तुम तो गरीब है नहीं। जब तुम गरीब हो नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। तुम दुखी हो तो तुम तो अपने को दुखी मान रहे हो, क्योंकि तुम दुखी हो। तो सुखी कौन है? हमें लगता कोई नहीं सुखी। अगर तुम सोचते कोई सुखी है तो वो भी तुम ही हो। तुम्हारा ही रूप है जो सुखी दिखाई दे रहा, वो तुम्हारा ही रूप है। तो एक रूप में तुम सुखी हो, तो इसको सोच के सुखी क्यों नहीं जाते कि हम एक रूप में सुखी हैं, एक रूप में गरीब हैं, एक रूप में राजा हैं, एक रूप में रंग। अभी मान लो जैसे आप समझ नहीं आया तो एक सौबरी ऋषि थे यहाँ पास में, गोवर्धन पास में, उनके हम गए थे, क्या नाम, छोटे बन्ने हैं, तो उसी वहीं पे उनका गांव है। तो उन्होंने क्या कहा था कि मंदाता की जो राजा मंदाता थे, उनकी जो पुत्रियां थी 50 पुत्रियों के साथ में विवाह किया था। उन्होंने मना कर दिया था, कहानी पता ही होगी। और उन्होंने क्या किया, 50 बन के उनके साथ भोग किया, मतलब यानी कि पति बन के उनके साथ रहे। और 50 से 5000 हो गए थे। और योग माया से उन्होंने पूरा महल हर चीज बना दिया था। अब वो एक से कितने हो गए? 50। अब समझो, एक से जब 50 हो गए तो 50 बन के अब वो खुद भ्रमित हो जाते कि हम कौन से हैं। अब जैसे 50 है, हम 50 हैं, ये तो हम कहेंगे नहीं ये हम, वो कहेगा हम ये हैं, वो कहेगा हम ये हैं, वो कहेगा हम असली हैं। तो असली कौन है फिर? ये अगर तुम कहोगे ये तो खेल, ये खेल ही है। अगर तुम्हें ये भी झूठ लगता तो और बता दें, एक प्रैक्टिकली ये बता दिया। तो ये एक रूप में सौबरी ऋषि हो गए थे, भक्त तक हो जाते हैं 50-50। तो जैसे तुम ही हो। अब कहें कि और बताएं कि भगवान, अब तुम कहोगे कि भगवान, फिर भगवान कैसे हो गया 50? भगवान ऐसे हो गया कि जब ब्रह्मा जी ने गाय चुरा ली थी और जब ग्वाल बाल चुरा लिए थे, तो क्या हुआ, जब ग्वाल बाल चुरा लिए तो कृष्ण जी अनंत जितने भी ग्वाल बाल थे सब बन गए, ग्वाल बाल बन गए, उनकी लुकटिया बन गई, गाय बन गई, भैंस बन गई। एक दिन दाऊ जी ने देख लिया, बल्लू भैया ने देख लिया। बलदाऊ भैया बोले लाला जो का करो भैया, मैंने कछू तो नहीं, कहीं नहीं नौटंकी नहीं। ये बता, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो गोपियाँ थी वो पहले से ज़्यादा अपने बच्चे को दूध पिलाने में क्यों ज़्यादा
आनंद लेती हैं। और जो बछड़े हैं ना, वो अपने माँ का दूध पीती हैं, तो माँ दूध पिलाने में ज़्यादा ही विभोर होती हैं। तब उन्होंने देखा तो देखा चारों तरफ श्री कृष्ण। तो उस समय क्या हुए, वो श्री कृष्ण बन गए थे। क्योंकि जब यशोदा मैया लाला को दूध पिलाती थी तो गोपियाँ सोचती थी काश हम भी इनको दूध पिलाते, गाय सोचती थी हम भी दूध पिलाते। तो ये अवतार ऐसे हुआ, लेकिन वो सब बन गए थे। ऐसे ही ये संसार में सब बन गए। तो इस तरीके से अवतार हुआ और वो सभी बन गए, सारे अवतार बन गए वो। मतलब यानी कि वो ग्वाल वाल खुद बने, श्री कृष्ण खुद बने। अब आपस में जो लीला कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं। मतलब अब जब ग्वाल वाल बने होंगे तो दोस्ती करते होंगे, नहीं करते होंगे तो वही कर रहे हैं। बछड़े बने, अब बछड़े और गाय चराने भी जाते हैं, तो बछड़े वो बने तो खिलाते हैं, तो खुद ही खिलाते हैं। अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि वही बने, अब खिला भी रहे, खेल भी रहे हैं। समझ में आ रही नहीं बात आ रही कि वही बने हैं सब कुछ, और सब हम बेवकूफ़ बन रहे हैं क्योंकि वो अपने आप खेल रहे हैं। एक बार ऐसे हुआ था कि जब वो सुदामा जी द्वारका गए थे, तो कथा एक बार और सुनाई थी कि सुदामा जी गए थे, तो जल्दी सुना दें। तो उसमें भी ऐसे हुआ था कि वो डुबकी लगाई तो देखें तो एक जगह गांव में पहुंच गए, पता नहीं कौन से, एकदम उनने कही थी माया देखना चाहते, पहुंच गए। तो दूसरी जगह कहते हैं क्या हुआ कि वहाँ पे शादी विवाह हो रही थी, उनकी शादी कर दी, वो रहने लगे खुशी खुशी मज़े से। लेकिन क्या हुआ, उनकी पत्नी थी वो ख़त्म हो गई। वहाँ की प्रथा ये थी कि पत्नी के साथ पति को जलाया जाता था। अब सुदामा जी को जलाने लगे, जैसे जलाने लगे उनकी आगे जो मना करे माने नहीं, उन्हें बांध दिया सुदामा जी को और जलाने लगे। जैसे जलाए उन्हें याद आ गई कन्हैया जी की, उन्हें हाथ उठाया, कन्हैया, तुरंत उन्हें पकड़े, हाथ फिर लिया कि क्या हुआ, क्या हुआ? अरे हमें जलाया जा रहा था। कहाँ जलाया जा रहा? देखें चारों तरफ पानी, कि कहाँ? अरे गई तुम तो कह रहे कुछ नहीं, यहाँ आफत आ गई हम पे। बस ऐसे ही है, ये जन्म दिख रहा है, ये परेशानी ये, जैसे इससे बाहर निकलेंगे खत्म, सब सामने आ जाता है। तो ये ऐसा खेल है, तुम जब ये स्वप्न टूटता तभी समझ में आता है। इसलिए जो ज्ञानी जन संत जन होते हैं तो वो पहले ही जाग जाते हैं। मन जागे तो जागे जोगी, और माया प्रपंच में खेले वो भी। तो इसी चीज़ बता रहे हैं, ओले पढ़ने लगे आज इसी साथ सभी को राधे सखी की राधे राधे। तो ये समझो वही खेलना वही है, और इस तरीके से रईस अमीर गरीब वही बना है, तुम नहीं बने हो। ये मान लो तो मुक्ति है, नहीं मानोगे तो फंसे रहो, जैसी तुम्हारी राधे सखी।